Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. I hope so कि आपकी एग्जाम अच्छी जा रही है और आप एकदम अच्छे माइंडसेट में हो और अच्छे से एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. सिर्फ अच्छे से एग्जाम देने की कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात है. 3 घंटे एग्जाम देना है अच्छे से, वही दिमाग में होना चाहिए. वॉट एवर वी हैव डन अप टिल नाउ, 6 महीने बहुत अच्छे से मेहनत की है. तो अब सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है. ठीक है. तो ये फाइनेंशियल अकाउंट की जो एग्जाम है आपकी, उसके लिए आपका बेस्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन से ऑर्डर में अगर आप प्रिपेयर करोगे तो दैट वुड गिव यू एक्स्ट्रा एज और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दे सकता है कि आप क्या कैसे आगे बढ़ सकते हो, किस तरह से पेपर पेपर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है. तो किस तरह से कौन से ऑर्डर में आप प्रिपेयर करोगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए. तो ऑर्डर आपको बताने के लिए आया हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. जो आपका पूरा सिलेबस है, आपको मैं जिस हिसाब से बताऊं उस अगर उस ऑर्डर में आप प्रिपेयर करोगे तो आपका सिलेबस आपको थोड़ा छोटा लगेगा. आपको लगेगा कि हाँ फटाफट से प्रिपेयर हो रहा है, जो अच्छी चीज है वो फटाफट से हम कवर कर रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इससे ही स्टार्ट करना है. दैट इज स्पेशल ट्रांजेक्शन. क्यों, आपको बता देता हूं. एक स्पेशल ट्रांजेक्शन का ये तीन में से एक सम तो दिखेगा ही दिखेगा. एक तो आता ही है, एक क्वेश्चन नॉर्मली होता ही है ये तीन में से. ठीक है. तो सबसे पहले आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको कंपलसरीली क्लियर कर देना है. वो तीनों की तीनों चीज आपको अच्छे से क्लियर कर देनी है. अब आप लास्ट मोमेंट पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आप कैसे कर सकते हो. देखो, हर एक स्टूडेंट की अपनी एक ग्रेस्पिंग पावर होता है, हर एक स्टूडेंट का एक कैचअप पावर होता है. ठीक है. मुझे नहीं पता है कि आपने किस तरह से लास्ट मोमेंट के लिए सोचा है. ठीक है. पर मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट मोमेंट के लिए आप क्या सोच सकते हो, पहले से आपने क्या किया हुआ होना चाहिए और क्या आप अभी कर सकते हो. देखो, पहले से क्या होता है कि जब आप प्रिपेयर करते हो ना, तब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लिए इजी है और मैं लास्ट मोमेंट पे अगर मैं नहीं भी देख के जाऊंगा ना तो भी वो मेरे लिए सही है और मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जामिनेशन में कर दूंगा. ठीक है. तो वो चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है. पर ऐसी चीज आपको पहले से रिकॉग्नाइज करनी है हर एक चैप्टर के अंदर कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो मुझे लास्ट मोमेंट के ऊपर वो मुझे देखना है. बस उसको टिक मार्क कर दो कि हाँ लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर मुझे वो मार्किंग मुझे मिल गई, अगर वो चीज मैंने देख ली तो दैट्स इट. मुझे वहां पे इंप्लीमेंटेशन में, जब एग्जामिनेशन में अगर वो पॉइंट आ गया तो मुझे इंप्लीमेंटेशन में इजी रहेगा. ठीक है. ये होना चाहिए थ्रू आउट योर प्रोसेस, वो 6 महीने जब आप कर रहे हो. अगर आपने वो चीज नहीं भी की है तो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या कर सकते हो. ठीक है. देखो, तीनों के तीनों चैप्टर है. आपको इंट्रोडक्शन जो होगा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, उसको अच्छे से समझ लेना है. ठीक है. फटाफट से अच्छे से समझ लेना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन को समझना है. फिर उसके बाद आपको जो लगे कि भाई ये दो सम है, सपोज 6-7 सम होते हैं, सारी चीज तो नहीं कर पाओगे, लेकिन दो सम ऐसे चूज करो जिससे फटाफट से आप वो पूरा कैप्चर कर पाओ. ठीक है. दो सम ऐसे चूज करना है. देखो, लिखने बैठना चाहते हो तो इट इज अप टू यू, आपकी कितनी स्पीड है उसके ऊपर है. ठीक है. तो जो भी दो सम आपको सिलेक्ट करना है जिससे वो कवर हो जाए आपका, कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में आ रहा है. ठीक है. लिख के करो या ना करो, दैट इज नॉट अ कंसर्न. आपको क्या करना है, सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ना है और आपको रियलाइज करना है कि अगर मैं एग्जामिनेशन में होगा तो मैं इसमें क्या लिखूंगा. ठीक है. कैसे स्टार्ट करूंगा. दैट इज व्हाट यू शुड विजुअलाइज. विजुअलाइजेशन जैसे करते जाओगे तो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हाँ अगर मैं ये सिचुएशन में होगा तो मैं क्या लिखूंगा, क्या करूंगा, आगे क्या करना चाहिए मुझे, आगे वो चीजें, वो थोड़ी जो डेवलपमेंट होना चाहिए आपका दिमाग का, वो विजुअलाइजेशन से थोड़ा डेवलपमेंट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा. तो धीरे धीरे आप प्रोसेस में आते जाओगे. ठीक है. तो मैं जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ. दिस इज व्हाट यू शुड डू. ठीक है. लिख के भी कर सकते हो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप लिख के कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक सम लिख दिया तो दैट इज फेयर इनफ. ठीक है. तो वो लिख के कर दो, फेयर इनफ. ओके. पर जैसे ही आप पढ़ो ना, वो सम पढ़ो तो उसके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ अब मैं क्या करूंगा, ये चीज होनी चाहिए. तो फिर आपको वो सॉल्यूशन के अंदर देखना है कि हाँ वो चीज हो गई, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. दो तीन सम सारी चीज में, हाँ. पर इंट्रोडक्शन सबका पूरा देखना चाहिए. क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आप इंप्लीमेंट कर पाओगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर. ओके. तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, इसके तीन का पूरे के पूरा जो भी है वो पूरा करके ही जाना है, क्योंकि इसका एक सम दिखेगा दिखेगा दिखेगा, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ. ठीक है. फिर इसके बाद आपको सीधा सीधा चले जाना है. आपको मैं बता देता हूं इसके ऊपर सीधा लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट. इसमें से भी एक सम नॉर्मली होता ही है. इसमें से भी एक सम नॉर्मली होता ही है. ये जो ऑर्डर दे रहा हूँ बहुत बेस्ट ऑर्डर है, आपको बोल रहा हूँ फटाफट से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कवर हो जाएंगे. और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे वाले टॉपिक जो है जो आपको फटाफट से नहीं कंसिडर करने, जो आपको खुद से इंप्लीमेंटेशन से भी आ जाएंगे, वो लास्ट में रख रहा हूं मैं.
ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये एक कर देना है आपको। ये तीन जैसे ही खत्म होना ये करना है, ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से ही करना है। इसके तो बहुत छोटे छोटे सम्स है और फटाफट से हो भी जाएगा। ये तो पूरा ही देख के जाना है क्योंकि ये आता ही है। ठीक है। फिर इसके बाद जो मैं बोलूँ वही करना है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करना है, सिर्फ डिपार्टमेंटल बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंटल। एंड उसके बाद हायर परचेस कर देना है। ठीक है। ओके, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिखा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला सेकंड वाला करना है, फिर डिपार्टमेंटल, ये 4, हायर परचेस। ओके, आई गेस सो क्लियर है आपका हायर परचेस तक। ओके डन। ये आपका जैसे ही हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, हॉपिंग करना है, सीधा एएस पे आ जाओ, सीधा एएस पे आ जाओ। एएस 3 एएस कर देना सबसे पहले, छोटे छोटे वाले। एएस 1 बहुत ही छोटा है, थ्योरेटिकली में आ सकता है, फटाफट से 10-15 मिनट में हो जाएगा। एएस 1 तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एएस 1 कर लेना है। फिर उसके बाद आपको बताता हूँ छोटा वाला एएस 12, ये आपको कर लेना है। और उसके बाद बोरोइंग, ये और ये अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये 4 एएस आपको कर लेना है अच्छे से। बाकी वाले 2 जो मैंने एएस रखे हैं ना, बाकी वो बड़े वाले हैं, वो अभी नहीं करना है। पहले ये 4 कर लेना है, ये 4 आपको एएस में जाना है। तो आपको मैं बता दूं 4 के बाद ये 5th नंबर का है। हाँ, 5th, 6th, 7 और 8। ठीक है, 1 2 3 4 लिख दिया, पर 5 6 7 8 करना है आपको, वो मैंने बता दिया। इसके बाद आपको सीधा सीधा आ जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, ये फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, फाइनल अकाउंट्स में आप जितना जल्दी से देख पाओ, देखो 3 टाइप के फाइनल अकाउंट्स है, एक सोल प्रोप्राइटर का है, फिर एक एनपीओ का है और एक इनकम्प्लीट है। ठीक है, तीनों के तीनों को आपको देखो, तीनों की तीन चीज का इंप्लीमेंटेशन तो आता ही है। सिर्फ उसके अंदर से ऐसी ऐसी चीजें देख लो, ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट देख लो फटाफट से, जो आपके लिए नए हैं, बस वो एडजस्टमेंट देख लो अच्छे से। और आप ये देख लो कि उसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, किस चीज में कौन सी चीज जरूरी होती है, वो चीज ऊपर ऊपर से देख लो। अगर आपके पास टाइम है तो सारे सम्स भी फटाफट से देख सकते हो। ठीक है, तो ये 8 के बाद मैंने बता दिया, 8 के बाद ये 9 10 और 11। ठीक है, ये 9 10 और 11 ये हो गया आपका। ये जैसे ही हो जाए ना, फिर आपको जाना है ऊपर वाले में। इसके अंदर सबसे इजी वाले टॉपिक आपको पकड़ना है, ये 3 चीज आपको करनी है। डेप्रिसिएशन करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के सम में भी वो लोग पूछ ही सकते हैं। रेक्टिफिकेशन करना है अच्छे से, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट करना है अच्छे से। ये चीज आपको करके जानी है, और एक एक्स्ट्रा चीज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देख के जाना है। ओके, इतनी चीज भी कर लोगे दैट इज फेयर इनफ, क्योंकि आपको ये ऊपर वाली चीज अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एमसीक्यू अच्छे से पढ़ोगे, बिट क्वेश्चन और वो सारी चीज, तो आप उसके अंदर कवर हो जाएगा सारी चीज। तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चीज करने की वापस जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 10 11 के बाद ये 12 पे, यहाँ पे 12, ये 3 चीज कर सकते हो, और ये 13 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर आपके पास टाइम बचेगा, फिर आपको करना है, सीधा चले जाना है ये ब्रांच अकाउंट के ऊपर। इसमें टाइम जाएगा, ब्रांच अकाउंट में थोड़ा टाइम जाएगा, ब्रांच अकाउंट को टाइम देना। ठीक है, 13 के बाद ये 14, ब्रांच अकाउंट को टाइम देना जरूरी है। ओके, ब्रांच अकाउंट को टाइम देना अच्छे से, तीनों के तीन मेथड। इंडिपेंडेंट अगर नहीं करके जा पा रहे हो, पर डिपेंडेंट तो करके ही जाना तीनों के तीन मेथड, ताकि आपको वहां पे इंप्लीमेंटेशन आ जाए। ब्रांच को टाइम देना। ओके, फिर आप क्या कर सकते हो, ये लीज अकाउंटिंग 15, ये 16 और ये 17, AS 11। ओके, ये 3 चीज खत्म कर ली, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा है। तो आप ये वाली जो चीज है पार्टनरशिप, आप जितनी चीज देखना चाहो उसके ऊपर कर सकते हो। देखो प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो आप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये चीज ऊपर ऊपर से भी देख लोगे। अंदर मत जाना ज्यादा, अंदर नहीं जाना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप इंप्लीमेंटेशन देख लो, कौन से अकाउंट्स बनते हैं, किस तरह से उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, गुडविल का क्या इंपैक्ट होता है, वो सारी चीजें कर लो। गुडविल का इंपैक्ट जितना है बस वो करने की जरूरत है, और एडजस्टमेंट इसका क्लोजिंग कैसे होता है, वो सारी चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। दैट्स इट, खत्म हो गया। डिसोल्यूशन में भी यही होता है, डिसोल्यूशन में भी यही होता है। डिसोल्यूशन का 3 पोर्शन जो है वो आपको करना होता है। गार्नर वर्सेस मरे का थियरी करके जाना, गार्नर वर्सेस मरे का थियरी में भी वो लोग पूछ सकते हैं। अगर सम आ गया तो वो उसका इंप्लीमेंटेशन सिर्फ देख के जाना, कि ताकि इंप्लीमेंटेशन कर पाओ। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस खाली इंप्लीमेंटेशन, ये पांचों की 5 चीज का इंप्लीमेंटेशन करके जाना। सम वम इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंप्लीमेंट भी करके आओगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, अगर अटेंड करना पड़ा तो, क्योंकि ऑप्शन में तो निकल ही जाएगा अगर अच्छे से दूसरी चीजें प्रिपेयर की है तो। ओके, फिर फिर आता है ये 3 चीज। मे भी आपका दिन खराब जाए, मे भी आपका दिन खराब जाए, तो वो लोग आपको क्या कर सकते हैं, ये अमालगमेशन, कन्वर्जन एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक बार, ये अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है तो देख के जाना जरूरी है, ये आपका ऑर्डर रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज तो है ही। एग्जामिनेशन के दिन सुबह, देखो आपकी सुबह जल्दी एग्जाम होती है, इसी वजह से आपको मैं इतना तो आपको मैं बता देता हूं कि एग्जामिनेशन के दिन आप क्या कर सकते हो, जल्दी नहीं होती तो आपको क्या कर सकते हो एग्जामिनेशन के दिन सुबह उठ के, थ्योरी देख सकते हो एंड एमसीक्यू देख सकते हो। ठीक है,
एमसीक्यू देख के जाना बहुत ही जरूरी है। बिट क्वेश्चन है, वर्कबुक है, पास्ट क्वेश्चन के पेपर्स है, वो सारे एमसीक्यूज करके जाओ, उसमें से दिखेंगे। 110% बोल रहा हूँ, उसमें से बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछ सकते हैं। वर्कबुक, एमटीपी एंड बिट क्वेश्चन एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीज अच्छे से करके जानी है। ठीक है, बस इतनी चीज अच्छे से करके जाना है। एंड सबसे बड़ी चीज कि सारी चीज करने के बाद भी अपने आप के ऊपर भरोसा रखना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपने किसी और से कितना ज्यादा पढ़ा है। इट्स नॉट लाइक कि भाई मैंने इससे कितना ज्यादा पढ़ा है, मैं 15 घंटे पढ़ के आया हूँ, मैं 16 घंटे पढ़ के आया हूँ, मैं सोया ही नहीं हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज अबाउट मैनेजिंग योर ओन सेल्फ इन दैट 3 आवर। आपको खुद को मैनेज करना है वो 3 घंटे में। ठीक है, कोई और नहीं आएगा, कोई और नहीं आने वाला। इट्स यू एंड योर डेस्टिनी। यू हैव टू डिसाइड हाउ यू गोना रिएक्ट इन दैट 3 आवर। वो 3 आवर में अच्छे से रिएक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हो जैसा हो, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। आई एम नॉट टेलिंग यू कि भाई आप बेस्ट देने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कोशिश तो कर ही रहा है, हर एक बंदा कोशिश कर रहा है कि वो अपना बेस्ट दे। ठीक है, ट्राई टू गिव योर बेस्ट, वो 3 घंटे में बेस्ट देने की कोशिश करना। ठीक है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। एक्सेप्टेड विद ग्रेस, ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना भी जरूरी है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। ठीक है, फेयर इनफ, चलेगा। ठीक है, जस्ट बट ट्राई टू गिव योर सेल्फ बेस्ट चांस। दिस इज द बेस्ट ऑर्डर दैट आई कैन गिव यू। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जो सारी सारी इंपॉर्टेंट वाली चीजें वो पहले पहले मैंने कवर करवा ली, और जो थोड़ी ज्यादा टाइम देने वाली चीजें वो मैंने बाद में करवाई, ताकि आपका टाइम जो है बच जाए। ठीक है, एमसीक्यूज देखे बिना मत जाना। अगर कोई चीज से छूट भी जाती है ना तो छोड़ देना, पर एमसीक्यूज देखे बिना मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, एंड आप अच्छे से एग्जाम दे के आओ, और आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। जैसा भी आए रिजल्ट, एक चीज के ऊपर प्राउड होना चाहिए हमेशा, अपने हार्डवर्क के ऊपर। अपने हार्डवर्क के ऊपर और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। अपने हार्डवर्क के ऊपर कभी भी प्राउड अगर ना हो आपको, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, अपने हार्डवर्क के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए हमेशा कि हमने तो हमारा बेस्ट दिया था, जो हुआ फिर बाद में देखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप सो आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम लिखोगे और आप खुशी खुशी बाहर आओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट। थैंक यू सो मच।